अपने बेटे का जो है वो भारत से जाके ट्रीटमेंट करवाया और बहुत ज़्यादा पब्लिक ने जो है उस चीज़ को पसंद किया है, अप्रिशिएट किया। क्या कहना चाहेंगे, पहले ये बताएं, इतना प्यार आपको भारत की तरफ से मिला है? हमारी ऐसी चीज़ है, जब दर्द होगी ना किसी को तो वो कहेगा मैं किसी दुश्मन से भी, किसी से भी इलाज करवा लूँ। तो अगर आपको इंडिया या किसी मरीज़ को इंडिया जाने की यहाँ से हो तो वो क्या जाएगा वहाँ पर इलाज करवा? सर जाएगा, ऐसे हालात में बिल्कुल जाएगा। वो इंडियन बेसिकली मेडिकल फील्ड में वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया। मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर करनी चाहिए। मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। एक बेड के ऊपर 2 पेशेंट पड़े हुए हैं, डॉक्टर कम है, नर्सेज कम है, पेशेंट ज़्यादा है। तो ऐसे मेरी वाइफ ने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। तो मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? किस चीज़ के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, अब हम पहले इंडियन हैं, फिर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ है, हिंदू है। बड़ी बात है। ये मैं आज भी उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उस मिस्टर स्वामी को। तो वो सर बिल्कुल ठीक हो गया था। 13 दिन में आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और खुश व खुर्रम। 13 दिन के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर है इंडियन हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर मैं फिर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, बाकियों को हम बुलाते हैं वापस चेकअप के लिए, इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इनको वापस नहीं लाए। इतनी मोहब्बत उन्होंने दी है एज अ पाकिस्तानी। ये निज़ाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है। इस तरह का निज़ाम अमेरिका में भी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी है, ठीक है। लेकिन हम जो एशियन लोग हैं उसमें आप देखें सबसे आगे इस वक्त इंडिया जा रहा है। जब मेरा वीज़ा लगा, मैं अपनी परेशानी की हालत में वाघा बॉर्डर जब क्रॉस कर रहा था तो एक खौफ की सी कैफियत थी कि पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करें की हालत में वाघा बॉर्डर जब क्रॉस कर रहा था तो एक खौफ की सी कैफियत थी कि पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। हम 2 जंगें भी 3 लड़ चुके हैं, वैसे कश्मीर के मसाइल हैं, वो लोग कोई मिलता मेरे साथ क्या करेगा। तो जब वाघा बॉर्डर से हम पाकिस्तान की हदूद से इंडिया के एमिग्रेशन में गए ना, तो वहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो बड़ा अजीब इत्तफाक हुआ कि वहाँ पर एक सरदार साहब थे, वो चेक कर रहे थे। तो जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे ना तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये एक स्टैंप नहीं है सिक्योरिटी की जो पुलिस अज़म होती है। तो मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं था, बीमारी की हालत में मैं तो टिकट लेके बैठ गया हूँ गाड़ी पे। तो अब उसने थोड़ा सा मेरी तरफ देखा तो कहता कित्थों आए हो? तो मैं कहा जी सर लाहौर तो आया। पंजाबी हो? मैं कहा जी सर। उसने ना ऐसे सरदार ने स्टैंप यूं लगाई तो कहता आपां हथ बढ़ दिते जा। मैंने लिख दिया है आप सिर्फ हॉस्पिटल में जाएं, अपने बच्चे का इलाज करवाएं और वापस आएं, आपको कोई रोकेगा नहीं पुलिस वाला। और किसी पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट भी नहीं करनी कि मैं आया हूं या जा रहा हूं, बस आपका एंट्री हो गई है। क्योंकि वहाँ रूल है कि जब जाते हैं तहाँ मकामी पुलिस स्टेशन में या एसपी ऑफिस में आपको जाके अपनी एंट्री करवानी पड़ती है। और जिस दिन आप वहाँ से फ़ारग होते हैं तब भी आपको बताना पड़ता है कि मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ। तो मुझे वो सरदार साहब ने सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और ख़ुसूसन पंजाब से आया हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़े मोहब्बत से मिले। मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि नहीं कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरह फिर बस में बैठ गए। करतारपुर एक जगह आती है, वहाँ पर एक फ्लोटिंग होटल है, तो वहाँ पर खाना खाने के लिए उन्होंने रोकी गाड़ी। तो एक मैंने देखा तो एक उठाया तो उसमें चावल थे, दूसरे में दाल थी, तीसरे में सूप था। तो मैंने फ़ौरन सूप डाला तो वो देखा तो सब्ज़ी का था। बड़ा मुश्किल से वो खाना खाया क्योंकि हमारे कल्चर का नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और हिफ़्ज़ान सेहत के सुन। ऐसे हम करते रात को तकरीबन 9 बजे दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली स्टेशन पे उतरे हैं तो एक रक्शे वाले से मैंने रोका, तो मैंने उससे कहा कि मुझे जाना है किसी होटल में और मुझे नहीं पता कि वहाँ मुझे नई दिल्ली रखना या पुरानी दिल्ली, मैंने आगे जाना है बंगलोर और मुझे नाइट स्टे करना है और मैं सुबह वहाँ से
रात को मैंने टिकटें भी लेनी है, सुबह मैंने वहाँ जाना भी है, मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। उसके साथ मैं बैठा तो वो मुझे ले के गया नई दिल्ली, मुझे याद आ रहा है शायद होटल का नाम प्रिंस होटल था। वहाँ पर उसने मुझे ना एक प्रिंस होटल के नीचे एक दफ्तर था, वहाँ पर कोई इमिग्रेशन का कोई दफ्तर था, कोई टिकटें वगैरह जो देते थे, जिनको क्या आप कहते हैं ट्रैवलर टाइप लोग थे, उनसे मिलवाया। और मैं आराम से बैठा हूँ, मैं परेशानी भी है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे, परदेश मुल्क है ना, मैं किसी से कोई अपना बताने की पोजीशन में हूँ, ना खुल के बात कर सकता हूँ। मुझे याद है वहाँ पर वो रूमी सिंह था, उसका नाम था बंदे का, तो उसने मुझे चाय मंगवा के पिलाई और मैंने चाय पी। तो थोड़ी देर बाद उसको मैंने बताया कि ये मसला है मेरा। उसने टिकटें भी दी। उस वक़्त कोई ओलंपिक्स हो रही थी बंगलोर में, खेलें हो रही थी, टिकट बड़े महंगे थे, मिल नहीं रहे थे, लेकिन उसने मेरे बच्चे का हाफ़ टिकट लगाया, मेरी वाइफ का और मेरा मुनासिब रेट पे लगाया, चाय वाय पिलाई, होटल में कमरा बनवाया, फिर एक टैक्सी वाले को बुलाया। उसे कहता है कि ये हमारे गेस्ट हैं, तो तूने रात मेरे दफ्तर में सोना है, तो सुबह आपने इनको यहाँ से लेना है, इतने टाइम पे जहाज़ जाएगा, ये उसकी टिकटें हैं 6 बजे, ये जब तक जहाज़ की उस वो इन ना हो जाए तूने वापस नहीं आना। क्या बात। तो मेरा ना लम्हे लम्हे हौसला बढ़ता गया। आप इमेजिन करें कि उसने सुबह हमें उठाया, उसने हमें नाश्ता ला के दिया, तैयार करवाया हम सब, मेरी बीवी को, बच्चे को, और उसके बाद टैक्सी में बिठाया, तो हमें वो ले के गया एयरपोर्ट पे। इंडिगो का जहाज़ था, गो इंडिया या इंडिगो इस किस्म की एयरलाइंस है वहाँ पे, बिल्कुल बंगलोर के लिए। तो उसमें वो हमारे साथ आया, आगे गाड़ी उसने बाहर पार्क की, जो हम चलते गए, हमारी टिकटिंग बोर्डिंग से आगे, जब बोर्डिंग से आगे एक गेट था, गेट से आगे एक बस आती है जिसमें पैसेंजर बैठता है, तो वो सीधा जहाज़ की सीढ़ियों तक ले जाता है। वो वहाँ पर उस बस के अंदर हम बैठ गए, तो शीशे से यूँ उसने हाथ हिलाया कि कैन आई गो, तो मैंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। क्या बात। तो ये एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस था मेरा। तो आई थिंक मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अगर वो इस वसातत से सुन रहे हैं तो ये ना सोचें कि मैं उनको भूल गया हूँ। तकरीबन शाम 4 बजे हमारी राजेश शर्मा से मुलाकात भी हो गई, तो मैंने उनसे सिर्फ, उसने कहा जी आपकी कोई, मैंने कहा जी मेरी सिर्फ इतनी डिमांड है कि हम आपका नाम सुन के आए हैं, मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। तो मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। मैं इनको इंशाल्लाह पूरी मोहब्बत से, पूरे तरीके, और बड़ा उन्होंने किया, बड़े अच्छे तरीके से किया। तो आपने अच्छा बताया था माशाल्लाह जो बेटा आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के आया, अब वो डॉक्टर है इस टाइम पे। पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर हम उनका भी एक्सपीरियंस लेना चाहें, उनसे भी सुनना चाहें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। बिल्कुल, मैं आपको ना वो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में फ़ाइनल ईयर में है, इस फरवरी में उसका MBBS मुकम्मल हो जाएगा। उसको क्रेज़ था, डॉक्टर शर्मा का वो फ़ैन था, और वो छोटा सा था, अभी 8वीं क्लास, अभी 8 साल का था जब गया है, अभी वो पढ़ता नहीं था, स्कूल भी नहीं जाता था, हम उसको भेजते ही नहीं थे क्योंकि वो पेशेंट था, तो ज़हीन बड़ा था। उसने वापस आके एक साल में 2 क्लासें की और अपने हम उम्र से भी आगे निकल गया, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। और उतना सा था, मासूम सा था कि जब ऑपरेशन होने के बाद उसने अपनी चेस्ट देखी ना, तो फिर वो स्टिचिंग हुई थी, तो मुझे कहता अब्बू ये डॉक्टर शर्मा ने मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब कर दी है। डॉक्टर शर्मा आए तो कहता है डॉक्टर साहब आपको ये तो नहीं कहा था कि आप मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब करें। बड़ा कॉन्फिडेंट था, शुरू से ही बड़ी खुल के बात करनी हर बंदे से इस तरह, और वहाँ लोगों से मिलना, बड़े लोग मिलते रहते थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी उससे मुलाकात भी करवाएंगे, उसका इंटरव्यू भी करवाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। उसने मुझसे पासवर्ड मांगा तो मैंने उसके दिया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि इनका देखें पासवर्ड लगाएं, इनके कितने पैसे आए इनको दें। अच्छा, मैं बैठा हूँ तो मुझे प्यास महसूस हुई, तो मैंने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो एक बॉटल पानी की, जैसे हमारे यहाँ नेस्ले वगैरह इस तरह उनकी कोई थी, उसने वो मुझे दी, मैंने पी। तो अच्छा, वहाँ पर गिलास का कल्चर नहीं है,
ये भी मैं आपको बताऊं। बोतल को ही मुंह लगाते हैं। होटल पे भी कल्चर नहीं है, जग रख दिया बस सारे उसी में से पियो, वो ऊपर से डालते हैं मुंह में। अच्छा, वहाँ चूँकि गिलास का कल्चर नहीं है, उन्हें बोतल दी, मैंने आधी बोतल पी ली, आधी मैंने रख दी वहाँ पर। वो जो सेकंड मैनेजर था उसका मुझे नाम याद नहीं, उसका विजिटिंग कार्ड उसने मुझे दिया था, कहीं घर पड़ा होगा, मिस्टर सवामी, मुझे इतना पता है सवामी उसके नाम के साथ लगता था। उसने वो बोतल पकड़ी जो मेरी यूज्ड जूठी बोतल थी, आधी उसने पी ली। मैं गौर से उसको देख रहा था और हैरानगी भी थी। मैं मुझसे नारा आ गया, मैंने कहा मिस्टर सवामी, आई एम मुस्लिम फ्राम पाकिस्तान, वाई यू ड्रिंक माई यूज्ड वाटर। क्या बात है। कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि आप हिंदू लोग हमें नापाक मलीच कहते हैं, और जिस जगह हम पाँव रखते हैं उसको गाय के गोबर से आप वो पोछा लगाते हैं कि ये नापाक होगी ये जगह, अब इसको पाक करना है। तूने मेरा जूठा पानी पी लिया। बड़ा हंसा। फिर उसने मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर उसने मुझे कहा कि देखें शाह सवार, जिन लोगों ने आपने जो सुना जो पढ़ा वो सच है, मैं उसको झुटलाऊंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उन्होंने इंडिया के 4 टुकड़े भी तो कर दिए। अब हम इसको टूटने नहीं देंगे। अब हम पहले इंडियन हैं, फिर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ है, हिंदू है। बड़ी बात है। ये मैं आज भी उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उस मिस्टर सवामी को। मैं देखूंगा अगर उसका कार्ड मिल गया मैं आपको कार्ड भी दूंगा। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बंदा भारत इलाज कराने आया था और उनका इलाज भी बहुत अच्छा हुआ और वो काफ़ी खुश होकर अपने घर भी चले गए। दोस्तों, भारत मेडिकल की फील्ड में इतना आगे चला गया है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है विदेश से इलाज कराने आते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ की जो इलाज है वो काफ़ी सस्ता है और काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय है, और यहाँ के जो डॉक्टर हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इसी सब जो है कारणों से भारत की जो मेडिकल फील्ड है वो दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान से एक गरीब आदमी भारत इस उम्मीद में आया था कि वहां जाके हम अपने बेटे का इलाज कराएंगे और हमारे बेटे की जान बच जाएगी। इसी उम्मीद से वो आया था, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेडिकल की फैसिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। वहाँ मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ डॉक्टर कम है, बेड कम है और पेशेंट ज़्यादा है। वहाँ के डॉक्टर भी क्वालिफाइड नहीं है और वहाँ का इलाज भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है। इसी सब को देखते हुए एक व्यक्ति जो कि अपने बेटे के इलाज के लिए भारत आया था, उन्होंने अपने भारत यात्रा के दौरान ये बताया था कि से भारत में उनका काफ़ी अच्छा तरह से देखभाल किया गया, वहाँ के डॉक्टर काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से मेरे बेटे का इलाज किया। इसी सब बात को लेके ये सारा वीडियो था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।